तो आज हम क्लास 10th की वर्कशीट पहली करेंगे जिसका नाम है तत्वों के संकेत, प्रतीक या उनकी संयोजकता। यह आप सब ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम दोनों मीडियम में बात करेंगे, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। आप लोगों ने जो 9वीं क्लास में धनायन और ऋणायन के बारे में बात की थी, हमने दो तरह के आयन होते हैं, धनायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋणायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुछ आयन बने तो उनके प्रतीक क्या हैं, उनकी संयोजकता क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक या सिंबल क्या है, H। और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो उसकी संयोजकता है 1। सिल्वर के अंदर फार्मूला है, इसका प्रतीक है Ag, संयोजकता 1। सोडियम Na, संयोजकता 1। इसी तरीके से आप सभी तत्वों की ये प्रतीक और संयोजकता आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। ये ऊपर थे धनायन। उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल है उसमें आता है ऋणायन। जैसे हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्सिल नहीं है, हाइड्रोक्साइड है जिसका सिंबल है OH और जिसका संयोजकता है -1। सिमिलरली क्लोराइड सिंबल Cl और संयोजकता है -1। माइनस का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, देगा नहीं। ऋणायन तभी बनते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, धनायन तब बनते हैं जब उन इलेक्ट्रॉन खोते हैं। तो ये सारी आपको ये सारे के सारे प्रतीक हैं, सिंबल हैं, बहुत सारे मूलक के नाम हैं, रेडिकल्स के नाम हैं। इनको आप आराम से पढ़िए और इनके प्रतीक और संयोजकता इससे कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ तत्व और आयन ऐसे भी, इनमें कुछ सिमिलरिटी ऐसी भी है तत्वों के अंदर और उनके आयन के अंदर कि उनके प्रतीक एक जैसे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ क्लोरीन, तो सिंपल क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। और वही सिंबल अगर क्लोराइड का बोलूँ Cl नेगेटिव, तो क्लोराइड बन जाता है, सिंबल सेम है। आयन और प्रतीक में एक जैसा सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्साइड, सल्फर और सल्फाइड, नाइट्रोजन और नाइट्राइड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हमें सूत्रों का निर्माण करना है तो ये 9th क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि किसी भी यौगिक में दो आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। माना कि मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का ही सूत्र बनाना है, तो सबसे पहले मैं तत्व का सिंबल लिखूंगी। एक तरफ मैग्नीशियम लिख दिया और थोड़ा सा गैप देके क्लोरीन रख दिया। अब जो हमने ये टेबल पढ़ी है, ये वाली और ऊपर वाली ऋणायन और धनायन वाली, वहाँ से हम उसकी संयोजकता देखेंगे। मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, क्लोरीन की संयोजकता है 1 माइनस, और ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये नीचे की तरफ एरो क्यों है, क्योंकि जो ये नंबर है ये उस सिंबल के, जैसे मैग्नीशियम लिखा आपने Mg, इसके नीचे 1 आएगा तो इसके पैरों में राइट हैंड साइड में 1, क्लोरीन के नीचे आएगा 2, तो इसके पैरों में राइट हैंड साइड में 2, तो ये बन जाएगा MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल है, यौगिक है, उसका सूत्र बन गया। तो संयोजकता सदैव ये ध्यान रखना है कि यह मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती हैं, और जितने भी मूलक हैं, मतलब जो भी आपको यौगिक दे रखा है उसमें किसी भी संख्या का लिखा जाना आवश्यक है तो उसे कोष्टक में डाल दें। अगर ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि जैसे ये है बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है तो मैग्नीशियम और कार्बोनेट CO3, ये वाला कार्बोनेट नीचे वाला CO3, मैग्नीशियम की संयोजकता है 2, कार्बोनेट की है 1। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा 1, और ये कार्बोनेट में एक से ज़्यादा एटम है तो कार्बोनेट को हमें ब्रैकेट में लिखना है और उसके पैरों में राइट हैंड साइड में 2 लगाना है। और ये 1 कभी नहीं लिखते क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये एक ही है, तो ये बन जाएगा MgCO3 ब्रैकेट में और फिर इसका ट्वाइस, ये 2 आ जाएगा, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आप सारे सूत्र हैं ऋणायन और धनायन का इस्तेमाल करके, बहुत सारे सूत्र हैं वो बना सकते हैं, यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। Now the next worksheet is for the English medium students, and today's topic is symbols of elements with their valency. This is actually the recapitulation of the class 9th. We have studied about 2 types of the ions. One is cation, other is anion. Cations are positive ions and anions are negative ions, and the formula formed by combination of these ions called compounds. And for this we have there is a need of symbols and the valency of these ions, and on the basis of these you can make the
formulas. So there are few elements, their symbols and valency. First of all, we will take some cations. For example, hydrogen, symbol is H, valency is +1. Similarly, sodium, symbol is Na, valency is 1. Then you have to remember all these elements with their symbol and valency. Now the next table contains anions which are negative ions. Then similarly hydroxyl, OH, hydroxide, OH, and its valency is -1. Chloride, bromide, iodide, chloride, Cl, bromide, Br, iodide, I, and their valencies are -1, -1. So you have to remember all these cations and the anions, and then we will make some formulas of the different compounds. Now first of all, there are few elements or anions which have similar symbol, they have same symbol but different names. For example, oxide, the symbol is same, oxygen O, oxide is also O, but names are different. One is oxygen, other is oxide. Sulfur, sulfide, nitrogen, nitride, having the same symbol. Chlorine, Cl, bromine, Br, iodine, I, and chloride, bromide also have the same symbol but their names are different. Now, how can we make the formula of some compounds? First of all, formulas are formed by interchanging the valency of cations and anions. For example, I have to make the formula of magnesium chloride. First of all, I will write the name of these two elements. One is magnesium, other is chlorine, like this. And from the above table, cations and the anions, I'll find out the valency of magnesium is +2 and chlorine valency is -1. Then cross multiply these two elements with their valency. Then magnesium, in the subscript of magnesium I will write 1 here, and chlorine subscript is written as 2. Then its formula become MgCl2. 1 means understood, it is the one element here, so it becomes MgCl2. So valency is always written in the subscript. First of all, you have to keep in mind. And second, in case of radicals like bicarbonate or carbonate, then you have to put the radical in a bracket and write the number in the right hand side. For example, if I want to make calcium carbonate or magnesium carbonate, that is the little bit different than calcium carbonate, magnesium carbonate, then symbol of magnesium is Mg and carbonate is CO3. Now magnesium valency is +2 and here this is the carbonate, this is -2. You can write here. Then when we cross multiply it, carbonate is this is the different one, calcium. You can write magnesium carbonate, calcium. There is also carbonate, bicarbonate. You can written here bicarbonate. This valency is 1. And valency is 1 here. Then you cross multiply, then it becomes magnesium 1 and hydrogen carbonate is twice. Then you have to put this 2 number in the subscript of this polyatomic ion, that is the radical, and this is the formula becomes magnesium hydrogen carbonate or bicarbonate. So this is the concept about the formula of the different compounds with the help of cations and anions. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan.